घर में राम नहीं होंगे उस घर में अजान नहीं होगा। जिस घर में राम नहीं होंगे उस घर में अजान नहीं होगा। हिंदुस्तान यही होगा, अब पाकिस्तान नहीं होगा। नमस्कार, केडी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। बेगूसराय और मटिहानी के कद्दावर भाजपा के नेता, पूर्व जिला मंत्री और बेहतरीन हिंदूवादी नेता रौनक कुमार जी से आज आपको मुखातिब करा रहा हूं और जानता हूं मटिहानी विधानसभा और पूरे बेगूसराय विधानसभा की सरगर्मी और तापमान क्या है। तो जान मिलते हैं रौनक कुमार जी से। सर, आप राजनीति में वर्तमान समय में कद्दावर नेता हैं भाजपा के, लेकिन आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहां से हुई सर? 1998 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, मात्र 13 दिनों की सरकार जो उनकी आई थी, और उस दौर को देखते हुए हमारे जैसे सैकड़ों नहीं लाखों युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने का कार्य किया था और अटल बिहारी वाजपेयी के रीजन में ही हमने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। सर, उसके बाद आप बेगूसराय में जिला मंत्री रहे, तो जिला मंत्री का कार्यकाल कैसा रहा आपका? बहुत सुंदर रहा। मैंने 3 सालों तक जिला में जिला अध्यक्ष जी के साथ कंधे में कंधा मिलाकर रात दिन एक करके मेहनत किया। मैं 10 बजे घर से खाना खा के निकल जाया करता था और फिर रात को 11 बजे आऊँगा या 12 बजे या 2 बजे, ये मालूम नहीं होता था। और इस बात की प्रशंसा हमारे जिला अध्यक्ष यदा कदा बराबर किया करते थे। और हमने 3 सालों में अनुभव किया। हमारे पुराने नेता कहा करते हैं कि पैर में चक्का लगा लोगे और जब चलोगे उस चक्के के सहारे, तभी तुम शुद्ध कार्यकर्ता बन सकते हो। पैसे कमाकर और पैसे वाले कार्यकर्ता नहीं बन सकते। टिकट ला सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता वही बन सकता है जो अपने क्षेत्र में दिन रात मेहनत करेगा, और इसमें मैंने पूर्ण सफलता हासिल की है। सर, आप मटिहानी विधानसभा को बहुत करीब से देख रहे हैं और जो आप जिनके विरोध में पिछले बार थे वो इस बार आपके प्रतिनिधि बनकर आए हैं मटिहानी विधानसभा में, तो किस तरह उनका सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमने आदर्श सीखा है। हमने पिछले बार किसी का विरोध नहीं किया, ऐसा नहीं है हमने बगू सिंह का विरोध किया। हम भारतीय जनता पार्टी में थे और हमारा गठबंधन पिछले बार नीतीश कुमार जी के साथ नहीं था, इसलिए हमने महागठबंधन का विरोध किया, ना कि बगू सिंह का विरोध किया है। और हमारा गठबंधन जिसके भी साथ होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं और हम इसमें कतई पीछे नहीं खिसकेंगे। सर, आप हिंदूवादी चेहरा हैं, हर लोग के मुंह पर होता है कि रौनक कुमार कोई हिंदू है तो रौनक कुमार है। सर लेकिन आप बहुत सारा विवादों में भी रहे और एक घटना अभी भी मेरे जहन में है कि आप पहले व्यक्ति हैं बेगूसराय के जिन पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के आरोप में FIR दर्ज हो गया, तो वो पूरा वाकया क्या था? वाकया कुछ नहीं था। वाकया था, मैं 2016 में महामंत्री लगातार 9 सालों से मैं मंडल में था। उससे पहले मैं पंचायत में भी काम किया, वार्ड में भी काम किया। मैं बहुत नीचे स्तर से अपने आप को ऊपर लाया हूँ। मैंने बूथ स्तर से काम करते करते अपने को जिला तक पहुँचाया है। वाकया था, मैं उस बात को ज़्यादा खोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग नंगे हो जाएंगे। अगर मैं उस भेद को न छुपा जाता, अगर मैं सारी जवाबदेही अपने ऊपर न ले लेता, तो लगभग 200 मेरे युवा साथी जेल चले गए होते। मैंने उन 200 युवा साथियों को बचाने के लिए सारी जवाबदेही अपने ऊपर ली और मैं अपने आप को खुद जा करके समर्पण कर गया थाना में। और मैंने देखा कि उस केस में कुछ हमारे लोगों ने भी एंजॉय लिया, मैं उनका नाम बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन दुख हुआ और आज भी दुख होता है जब कोई हिंदूवादी चेहरा
किसी केस में फंसता है तो हमारे ही कुछ अपने साथी जो साथ में बैठे रहते हैं उसे फंसाने में सारी ताकत लगा देते हैं। इसका दुख होता है, आज भी मुझे दुख है। जी सर, राम मंदिर बना, एक भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में शुरू हुआ, ये हमारे लिए सबों के लिए गौरव की बात है। तो आप जैसे कार्यकर्ता जो कि बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे, उनको कैसा अनुभव हुआ? राम मंदिर बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को गर्व महसूस हो रहा है। और मैं सबसे बड़ी चीज आपको यह बता दूं कि हर व्यक्ति कहते थे, याद कीजिए, मैं फिर नाम नहीं लूंगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, बराबर। और हम लोग सुन के बर्दाश्त कर जाते थे, क्योंकि हम लोगों को पता था कि एक न एक दिन राम मंदिर बनाए गए और भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दूध का दूध और पानी का पानी किया। कितने दिनों से यह मुद्दा लंबित था, कोई इसे सुलझाना नहीं चाहता था और बदनाम भाजपा को किया करता था कि राम मंदिर का मुद्दा बना के भाजपा चुनाव जीतती है। लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं था। हमारे दिल में यह तमन्ना थी कि राम मंदिर बनेगा, वह राम जन्मभूमि है, और बना। सबों के मन में था सर, और आप लोग कहते भी थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बिल्कुल। और बेहतरीन रहा, हम लोग को भी खुशी हुई सर। लेकिन वर्तमान राजनीति अगर परिवेश को देखें तो एक शब्द बहुत फेमस हो रहा है, लोजपा ही भाजपा है। एक बड़ा कदम हो रहा है कि लोजपा ही भाजपा है, तो आप लोग किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिहार में कहीं भी लोजपा भाजपा नहीं है। बिहार में हमारा गठबंधन, हमारा जदयू के साथ है, हम एनडीए, हमारे साथ मांझी जी हैं, हमारे साथ मुकेश सहनी जी हैं। दूर दूर तक लोजपा हमारे गठबंधन में नहीं है। और यह एक सोची समझी लोजपा की साजिश है। वह चाहती है कि भाजपा के वोट को काट के अपने में समाहित करके किसी न किसी रूप में महागठबंधन को फायदा पहुंचाएं, लालू जी को फायदा पहुंचाएं, कांग्रेस को पहुंचाएं, कम्युनिस्ट को पहुंचाएं और भाजपा को कमजोर करें। हमारे कार्यकर्ता धीरे धीरे अब इस बात को समझ रहे हैं। शुरू में थोड़ा हमारे कार्यकर्ता दिग्भ्रमित हुए थे, लोगों को कुछ भ्रमित करके किया गया लोजपा ही भाजपा। लेकिन अब मेरे कार्यकर्ता समझ रहे हैं ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कोई लोजपा भाजपा नहीं है। लोजपा वोटकटपा पार्टी है और लोजपा किसी भी जगह एक सीट नहीं ला पाएगी। मैं वादे के साथ करता हूं, आप लिख लो इसे। सर, आपने बहुत बेहतरीन बात यहाँ पर कह रहे हैं कि एक भी सीट लोजपा नहीं जीत रही, नहीं जीतेगी। सर, अगर बात करें बेगूसराय बीजेपी की, तो पहली बार ऐसा हुआ कि लोग प्रखर होकर विरोध करना शुरू किए, पार्टी के अंतर कलह बाहर आने शुरू हुए। सर, तो इसमें आप लोग किस तरह से इसको शांत कीजिएगा? देखिए, मैं स्पष्टवादी हूं और मैं स्पष्टवादी होने के कारण ही कुछ लोगों को खटकता भी हूं। मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देता हूं, बीजेपी थोड़ी सी चूक हुई बीजेपी से। अगर बेगूसराय विधानसभा से सुरेंद्र मेहता जी को टिकट दिया जाता और बछवाड़ा से कुंदन भैया को टिकट दिया जाता तो ये खलबली नहीं होती। हम लोग बैठे बैठे चुनाव जीतते, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, रामशंकर जी चुनाव जीतने जा रहे हैं, वो हमारे बहुत ही गरीब, बहुत ही दबे कुचले लोग, कहते हैं महादलित पासवान, वैसे कार्यकर्ता और सब दिन पार्टी का झंडा ढोए और पार्टी ने आज तोहफा उनको दिया और वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। और हम बेगूसराय और बछवाड़ा भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। थोड़ी खलबली हुई थी, लेकिन अब हमारे सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि पार्टी फर्स्ट होती है और पार्टी के लिए हम फर्स्ट रहेंगे। हम बेगूसराय विधानसभा और बछवाड़ा विधानसभा पूरी जोर शोर से लड़ रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे, मैं आपको बता देता हूं। सर, एक बहुत बड़ा नाम सामने आया कि गिरिराज सिंह, जो टिकट में फिर बदल हुई, बीजेपी 3 सीट और जदयू 4 सीट पे लड़ रही है, उसमें गिरिराज सिंह का एक बड़ा नाम आ रहा है कि गिरिराज सिंह का लोग विरोध कर रहे हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? दूर दूर तक कहीं यह सच्चाई नहीं है। गिरिराज सिंह हमारे बेगूसराय के सांसद हैं, गिरिराज सिंह हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। क्या गिरिराज सिंह की इतनी भी औकात नहीं, इतनी भी क्षमता नहीं वो एक सीट की मांग करें? उन्होंने एक सीट की मांग किया बेगूसराय की, प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें दिया। लोग तो सांसद तो 8-8 सीट की मांग किए हैं और 8-8 सीट उन्हें मिला है। नित्यानंद राय जी ने अपने स्तर से सीट मांगा, मिला। हमारे सांसद तो एक सीट मांगे, प्रदेश को फ्री कर दिए, जिसको जहां देना है दीजिए। एक सीट हो सके तो कुंदन जी मेहनत किए हैं, इनको दीजिए। कुछ लोग इसमें भी एक सिस्टम लगाए, जो कुंदन पैसा वाला है इसीलिए टिकट मिल गया, कुंदन पैसा वाला है। अरे कुंदन 13 सालों से फील्ड में खट रहा है, कोई ये नहीं बता रहा है, कोई ये नहीं बता रहा है कि रामशंकर जी को भी टिकट देने का काम प्रदेश ने किया।
सुरेंद्र मेहता जैसे गुदरी के लाल को भी टिकट देने का काम प्रदेश ने किया। अगर एक कुंदन को टिकट मिल गया तो क्या अपराध है? क्या पैसे कमाने अपराध है? अपराध नहीं है। कुंदन जी 13 सालों से हमारे पार्टी के लिए दिन रात एक करके काम करते आए हैं और कुंदन जी को टिकट देना गर्व की बात है। गिरिराजदा ने कहीं कोई गलत नहीं किया है और ये जितनी भी आपको खामियां नजर आ रही हैं वो आएंगे, गिरिराजदा आएंगे और सारी खामियों को दूर करेंगे, ये आप जान लीजिए। सर विधानसभा में किसी से भी पूछें तो कहेंगे कि बेगूसराय में 7 प्रत्याशी हमारे जीत रहे हैं जी, लेकिन सबसे अगर बहुमत से कहां जीत रहे हैं, सबसे ज्यादा मत से कहां जीत रहे हैं एक विधानसभा से? देखिए हम सारे विधानसभा जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तेघड़ा की आप बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, कुछ लोग बराबर कहते हैं जो 5 साल तक ये आए नहीं विधायक बन गए, कहां से वो 5 साल तक आएंगे? वो राजद में थे, राजद का विधायक जीतने के बाद आता है क्या? वो जीतने के बाद तो विधानसभा में रहता है, पटना में रहता है। तो राजद के थे, राजद का लत लगा था, अब एनडीए में आए हैं, अब वो देखिए लगातार क्षेत्र में बने रहेंगे, लगातार आएंगे और जीतने भी जा रहे हैं। आपने कहा सबसे ज्यादा सीट का मार्जिन कहां होगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम बेगूसराय और मटिहानी में सबसे ज्यादा मार्जिन सीट से जीतेंगे, सबसे ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। सर अभी कहीं ना कहीं भाजपा संगठन मजबूत स्थिति में है, तो इसको मजबूती प्रदान करने के लिए कौन आदमी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है बेगूसराय में? मैं इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं जिन्होंने कि हमारे पार्टी को मजबूत किया है। मैं उसमें से हमारे दिग्गज श्री कृष्ण बाबू, ललन दा, मिथिलेश दा, भोला बाबू और वर्तमान में हमारे वर्तमान संजय जी थे जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय दा, महेश्वर बाबा, इन लोगों का योगदान और त्याग है जो भारतीय जनता पार्टी इतने आगे जा रही है। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, रजनीश भैया के रूप में आप देखें, मुझे देखें, हम लोग तो इन लोगों के बीच लाए हुए हैं, इन लोगों की उंगली पकड़ के चले हैं। पार्टी के रीढ़ यही लोग हैं और इन लोगों ने ही पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। सर मटिहानी विधानसभा आप बहुत करीब से देख रहे हैं, आपका घर है, आप वहां पर रह रहे हैं, कितने वोट से वहां जीत रहे हैं मटिहानी विधानसभा में? आज अगर चुनाव होती है तो हम 50,000 वोट से जीतेंगे और अगर 10 दिन 15 दिन के बाद चुनाव होती है तो हमारे सारे एनडीए के कार्यकर्ता फील्ड में निकल चुके हैं और अगर इस गति से मेहनत करते रहे तो 1 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। लोजपा उजपा कुछ नहीं मिलेगा वहां, ये सब हवा है। बहुत बार देखें फेसबुक पे लोग लिखते हैं फुक्का फायरिंग, बस ये फुक्का है और कुछ नहीं है। क्या मैं पूछता हूं किस लोजपा की बात करते हैं मटिहानी में? राजकुमार जी। कौन राजकुमार जी? राजकुमार जी जाते हैं तो लोग पूछते हैं ये कौन है, तो राजकुमार जी हैं। कौन राजकुमार? वो कामदेव सिंह के लड़का। राजकुमार जी की कोई पहचान नहीं, पहचान कामदेव सिंह की है। पहले राजकुमार जी 5 साल मटिहानी की जनता के साथ कंधा में कंधा मिलाकर काम करें, फील्ड में अपनी पहचान बनाएं, फिर जाके चुनाव लड़ें। ये आए और चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे, जमानत बचा लें, वही काफी है। सर एक मंत्र बहुत आप लोगों के जेहन में हमेशा रहता है, जय श्री राम। एक मंत्र लोगों को पिरोने का काम कर रहा है, तो ये नारा आप लोग इस बार नहीं उठा रहे हैं क्यों? सांसद चुनाव में बहुत दिखा जय श्री राम, और इस बार वो नारा नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं। देखिए सांसद चुनाव तक हमारा मंदिर का निर्णय नहीं आया था। याद कीजिए जब सांसद का चुनाव था ठीक उसके 2 महीने पहले मंदिर का जो निर्णय था वो एक्सटेंड हो गया, आगे बढ़ गया। लोग कुछ गुस्सा में भी थे कि जान के आगे बढ़ा दिल के ताकि चुनाव लड़बे फिर वोट होते, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारा मकसद था राम मंदिर बनाना और हमने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर बन गया। अब हमारा मुद्दा विकास का है। आप क्षेत्र में जाइए, हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं विकास की बात करते हैं, धर्म संप्रदाय की बात नहीं करते हैं। श्री राम हमारे आराध्य हैं, आराध्य रहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। सर केवी स्टूडियो में आप आए, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं तो देख रहा था बराबर बड़े से बड़े नेता यहाँ आते थे, अच्छी अच्छी बातें करके जाया करते थे। मैं भी सोचता था ये केबी स्टूडियो आखिर है क्या, लेकिन संजोग से आपने बुलाया और मैं आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये आपने जो एक स्टेज दिया है बात रखने की, निश्चित तौर पे हमारे नेता अच्छे से अच्छे नेता जो भी हैं या छोटे छोटे नेता आपके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। इस स्टूडियो का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रोशन कुमार जी का धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, तमाम कैमरामैन लोगों का धन्यवाद। सर इस व्यस्तम चुनाव में आप हमारे तक आए, मेरे लिए गर्व की बात थी। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।